हमारे साथ ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी होल्डर ख्वाजा ज़ीशान मौजूद हैं। ख्वाजा ज़ीशान अपने घर से कुछ खाने पीने के लिए एक जगह पर पहुंचते हैं और वहां से जब वो जूस लेने के लिए एक दुकान पर रुकते हैं तो वहीं कुछ पुलिस एहलकार आते हैं उनके पास और उनको कहते हैं कि हमने आपको रुकने का इशारा किया था, आप रुके नहीं। तो उस पर उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं चला और ना ही मैंने देखा और ना मुझे ये मालूम हुआ कि आपने मुझे रोका है। जब वो जूस लेने के लिए अंदर दुकान में दाखिल होते हैं और वापस आते हैं तो इसी दौरान इनका कहना है कि पुलिस कांस्टेबल इनसे कहते हैं हमने आपको पुलिस स्टेशन लेके जाना है, आप हमारे साथ जाएंगे। तो उन्होंने कहा क्यों? तो इस बात के ऊपर वहाँ पर बहस तकरार होती है और फिर वो जो वहाँ पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल्स थे वो इनके ऊपर इस कदर तशद्दुद करते हैं कि इनके चेहरे के एक तरफ अभी भी निशान मौजूद हैं, नील पड़े हुए हैं इनके होठ के ऊपर और इनके गाल के ऊपर। इनसे जानते हैं ये सारा वाक़या किस वक्त पेश आया और ये कहाँ पर गए थे, कैसे इनका पुलिस कांस्टेबल से सामना और उसके बाद फिर हुआ क्या। ज़ीशान साहब ये बताइएगा कि कब आप पाकिस्तान आए हैं? जी मैं 3 हफ्ते हुए मैं पाकिस्तान आया। तो आप अपने घर से डिफेंस से कहाँ गए थे, फिर ये सारा वाक़या कैसे पेश आया? जी हम लोग तवा चिकन खाने गए थे और जब मैं पहुंचा हूं भाटी की तरफ, वहां पे मैंने एक दुकान पे गाड़ी रोकी है जूस लेने के लिए और पीछे से 2 बाइकों पे 3 एहलकार आ गए। उन्होंने आके कहा हमने आपको रोका है, आपने रुके क्यों नहीं? मैंने कहा मेरी गाड़ी में तो गाना लगा हुआ था, मुझे तो समझ नहीं आई कि आपने रोका है, मुआज़रत अगर मैंने ऐसे किया। तो इसके बाद मैं दुकान में जूस लेने गया हूँ, जूस लेके वापस आया हूँ तो उन लोगों ने कहा हमने आपको थाना लेके जाना। और मैंने उन्हें पूछा कि मुझे थाना आपने क्यों लेके जाना है, मैंने क्या किया है? तो इस पे जो कांस्टेबल ज़हीर इकबाल है वो इश्तलाल में आ गया और उसने मुझे वहीं पे मारना शुरू कर दिया। मैं टिब्बी थाने के बिल्कुल बाहर दरवाजे पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी और ये जो एहलकार है वो थाना भाटी का है, तो ये उसकी जुरिस्डिक्शन भी नहीं थी जहाँ पे वो ये कर रहा था। अच्छा, जहाँ आप जूस लेने के लिए रुके वो बिल्कुल जगह थाना टिब्बी के साथ थी? बिल्कुल दरवाजे के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, बिल्कुल तकरीबन बिल्कुल सामने उसके खड़ी हुई थी। थाने की बिल्कुल बाहर ही ये सारा वाकया है जब उन्होंने आपको मारना शुरू किया? जी बिल्कुल, टिब्बी थाना और भाटी थाना दोनों एक साथ साथ हैं, तो बिल्कुल उनके बाहर मेरी गाड़ी खड़ी की हुई है। और ख़ैर जब इसको इस्तलाल आया मैंने इसे पूछा मुझे क्यों तुम गिरफ़्तार कर रहे हो या मुझे क्यों थाने लेके जाना चाहते हो? उसे गुस्सा आ गया और वो मुझे मारता हुआ थाने के अंदर ले गया। थाने के अंदर जो अहाता है वहाँ पे भी इसने मुझे बहुत मारा और आप देख सकते हैं निशान। और उसके बाद जाके मुझे अंदर बिठा दिया और फिर मुझे तकरीबन 3 घंटे इन्होंने अपनी हिरासत में रखा बग़ैर किसी वजह के। और उसके बाद मेरा फ़ोन भी ले लिया, मेरी गाड़ी की चाबी भी ले ली और मेरे क्या कहते हैं गाड़ी में से भी पैसे गायब हैं। कितने पैसे गायब हैं गाड़ी में से? और गाड़ी की जब चाबी ली तो आपको कैसे लेके गए? गाड़ी आप चला के लेके गए थे या फिर ये लोग गाड़ी लेके आए पीछे? नहीं, ये लोग गाड़ी पीछे लेके आए क्योंकि थाने के बिल्कुल बाहर ही खड़ी हुई थी दुकान के पास, तो इन्होंने चाबी मेरे से छीन ली थी और फिर गाड़ी इनके हवाले थी। मुझे तो इन्होंने जाके अंदर बंद कर दिया था। हवालात में बंद किया था या किसी कमरे में बिठाया? नहीं, कमरे में बिठाया था। वहाँ पे कमरे में इन्होंने बिठाया और मुझे इन्होंने कहा कि अगर तुम यहाँ से हिले तो मैं गोली मार दूँगा। अच्छा, ये किसने कहा? ये कांस्टेबल ज़हीर इकबाल ने। कितने कांस्टेबल थे? 3 थे? 3 थे वो लोग, हाँ जी। 3 में से एक जो जिसका आप बता रहे हैं ज़हीर इकबाल, और बाकी 2 के क्या नाम है, उनको आप शनाख्त किया आपने? जी शक्ल से मैं जानता हूँ, मैंने उनके नाम नहीं पढ़े क्योंकि किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ था। ये नाम भी बाद में हमें उन्हीं के एएसआई सलीम साहब उन्होंने बताया था कि ये बंदा है। तो जब आपको लेके गए थाने में वहाँ पर एएसआई सलीम थे, सलीम साहब ने ये नहीं कहा कि क्यों लेके आए हो, क्यों इनको मारा है? और जिस तरह आपके ज़ख्म है, जिस वक्त आपको मारा होगा उस वक्त तो आपकी ब्लीडिंग भी बहुत होगी। हाँ जी, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। एएसआई सलीम उस वक्त मौजूद नहीं थे, तो जब मैं अंदर गया तो इनको शायद ख्याल आया कि ये हमने कुछ ज़्यादा हैवी हैंडेड काम कर दिया और एएसआई सलीम को बुलाया गया जो कि गश्त पे थे। वो आए तो वो खुद परेशान हो गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरा फ़ोन इससे मुझे लेके दिया, जिसको फिर मैंने पकड़ के मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया। आपके सामने ही फ़ोन लेके दिया? क्या कहा कि इनका फ़ोन वापस करो? तो क्या था उसका रिएक्शन? जी पहले तो वो मुझे बोल रहा था, जब मैं उसे बोला कि मेरा फ़ोन तुम्हारे पास है मुझे वापस करो, तो वो कहता है मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नहीं है, मेरा आईफ़ोन है और वो नया आईफ़ोन है और उसने वो तोड़ दिया फ़ोन, पीछे से वो टूटा हुआ है अब जब मुझे वापस मिला। मगर खैर स्क्रीन उसकी बाकी और मैं उसको इस्तेमाल करके अपनी फैमिली को बुला सका। तो फिर आपने घर में किसको फ़ोन किया, कौन आया? जी मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया और वो वहाँ पे पहुँच गया था। फिर उसके बाद फिर वहाँ पे क्या हुआ था जब वो तो खैर उन्होंने फिर मुझे जाने दिया उनके साथ। हम लोग ये वो मेरे लड़की जो है वो ये पूछ रहे थे कि इसने किया क्या मसला है, तो उसे कहते बस इसको ले जाएं। हम लोग फिर थाने के बाहर आए। ये किसने कहा आपको कि ले जाएं? बस ये जो वहाँ पे एहलकार थे
उन्होंने, जिन्होंने आपको पकड़ा था? जी, जिन्होंने पकड़ा था, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर हम थाने के बाहर निकले, हमने 15 पे कॉल की, और आपको पता है थाना टिब्बी और थाना भाटी एक ही कोठी के अंदर 2 हिस्से हैं, तो हमने वहाँ बाहर ही थाने के बाहर खड़े होकर कॉल की। वो 15 वालों को तो टिब्बी थाने के एहलकार आए और उन्होंने फिर सब आके ना हमसे बात की। अब आपका मुकदमा दर्ज हो गया है और ज़हीर जो कांस्टेबल है उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, और जो पुलिस है डीआईजी ऑपरेशंस है लाहौर, वो ये कहते हैं कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, और जिस तरह आपके साथ हुआ है उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसका अजाला किया जाएगा। तो अब आप क्या समझते हैं कि आप मुतमईन हैं? जी, देखिए, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है FIR लिखवाने में, और ये वो भी बेसिक FIR लिखी गई है। वो प्रॉपर FIR मेरे नहीं ख्याल से उन्होंने अभी पूरी उसमें क्या कहते हैं पीनल कोड्स नहीं डाले हुए। तो मेरा अब ये DIG साहब से, SP साहब से ये दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे जल्द इंसाफ दिलाया जाए। और मुझे ये भी डर है, देखें कि ये पुलिस वाले हैं, अब कभी ये बाहर जाते हुए मुझे देखेंगे तो कहीं मुझे पकड़ के मेरे पे झूठा मुकदमा कोई ना डाल दें, क्योंकि आपको पता है अब अगर मैं इनकी नज़र में आ गया हूँ या इन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे अब ये डर है कि ये मेरे पे कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आप तो ऑस्ट्रेलिया वापस चले जाएंगे? कब वापसी आपकी, और अब वहाँ पे करते जाएं? जी, मैं डॉक्टरों को पढ़ाता हूँ। जी। अच्छा, डॉक्टरों को पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल, मैं डॉक्टरों को पढ़ाता हूँ और मैं आता जाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी सारी फैमिली यहाँ पे है, तो मैं अक्सर छुट्टियों में पाकिस्तान आता हूँ। तो अभी आपका टूर कितने दिनों का है, कितने वीक्स का है? अभी कुछ चंद हफ्ते बाकी हैं, मगर मैं ये कार्रवाई पूरी करवा के ही अब यहाँ से जाऊँगा। तो अभी जिस तरह ये सारा वाक़या पेश आया, तो उसके बाद से अभी तक किसी पुलिस ऑफिसर का फ़ोन आया हो आपको, आपसे मिलने के लिए उन्होंने कहा हो या आपको बुलाया हो? जी, एक बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप आएँ, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम मुआज़रत करते हैं, मगर आप आएँ, हम आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। तो यही मेरी दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, और मुझे अब ये सीरियसली डर है कि कहीं ये लोग मेरे पे कोई और झूठा मुकदमा किसी समझ आई ना किसी भी चीज़ का ये डालने की कोशिश करेंगे। नहीं, लेकिन जब कल कुछ आपके पास से नहीं निकला तो फिर इस पे आप कैसे, क्यों इस तरह सोच रहे हैं कि झूठा मुकदमा डाल देंगे? आपके जो पैसे हैं, यानी जो आपने बताया, वो कितनी रकम बनती है पाकिस्तानी करेंसी? तकरीबन 5.5 से 6 लाख रुपया बनता है। 6 लाख? 6 लाख, हाँ जी, तकरीबन इतना बनता है। तो वो किसने, ये पुलिस कांस्टेबल से निकाला? गाड़ी में पड़ा हुआ था? देखिए, गाड़ी की चाबी उसके पास है, गाड़ी वो थाने से बाहर से लेके अंदर थाने के वो ले आया, वहाँ पे उसने पार्क किया है, उसके बाद वहाँ वो पैसे नहीं हैं, तो फिर वो किसने निकाले? मेरे पास वो पैसे थे, वो उसने उठा लिए, फ़ोन मेरा तोड़ दिया। इस हवाले से आपने पुलिस को बताया कि मेरे पैसे, आपने FIR में लिखवाया, लेकिन पुलिस से आपकी किसी से बात हुई है कि मेरे इतने पैसे बनते हैं पाकिस्तानी जो करेंसी के मुताबिक, वो दिलवाए जाएं, किसके पास हैं? जी, वो सब उनके सामने है, वो सब उनके सामने है। अब तो ये आगे मज़ीद जाके बात होगी SP साहब से, तो इसमें आप कोई और मज़ीद कार्रवाई करवाने जा रहे हैं, कुछ करने? जी, मेरी तो यही कोशिश है कि उसने मेरे पे तशद्दुद किया है, मुझे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुझे वहाँ पे रखा है, मुझे अगवा किया है, और उसके बाद मेरे से चोरी की है और मेरा फ़ोन तोड़ा है, तो इसका इज़ाला तो होना चाहिए। और फिर मैंने ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को भी कॉन्टेक्ट किया है, और मेरी अब यही दरख्वास्त है कि FIR लिखवाने में तो काफ़ी टाइम लग गया है, मगर इसकी इन्वेस्टिगेशन में इतना ज़्यादा टाइम ना लगाया जाए। बड़े अफसरान से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा, ये भी बताएं कि आपके सिर्फ चेहरे के ऊपर ये निशानात पड़े हुए हैं या फिर बॉडी के किसी और पार्ट? जी, बॉडी पे भी हैं, गोडे पे भी हैं, क्योंकि मैं जब गिर गया, वो मुझे मार रहे थे, तो मैं गिर गया, तो उसने मुझे ठुड्डों से मारना शुरू कर दिया, जिसके ये निशान आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये मारा उन्होंने उसी जगह पे या थाने ला के मारा था? उसी जगह पे भी, और थाने ले जाते हुए भी मारते हुए मुझे अंदर लेके गए हैं, थाने के अहाते के अंदर मुझे मारते रहे हैं, जहाँ पे थाने की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं अंदर। अच्छा, ये बताएं कि वहाँ पे किसी ने बचाया नहीं, कोई आगे नहीं आया, कोई लोग नहीं जमा हुए? नहीं, वो बहुत ज़्यादा इस्तलाल में था, वो तो बहुत ज़्यादा जोश में आया हुआ था, मतलब मुझे नहीं समझ कि उसको क्या ऐसी चीज़ नज़र आई है, उसको किस बात पे गुस्सा आया है। तो आपने ऐसा क्या कह दिया था जो उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया? मैंने उससे सिर्फ ये पूछा था कि तुम मुझे क्यों थाने लेके जाना चाहते हो, मुझे बताओ मैंने क्या किया, और उसके पास कोई जवाब नहीं था। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो बंदा है, जैसे कि शायद मैंने पहले भी बोला, वो टिब्बी थाने का, उसका समझ आई ना, वो एहलकार नहीं है, वो भाटी थाने का। क्योंकि आपका मुकदमा भी भाटी में ही दर्ज हुआ? नहीं, मेरा मुकदमा टिब्बी में दर्ज थाने में दर्ज। हाँ जी, ये एक ही कोठी है जो कि टिब्बी के इलाके में मौजूद है, और ये एहलकार जो है वो भाटी थाने का है। इसका तो वहाँ पे काम भी नहीं बनता था लोगों को पूछना, तो ये किस सिलसिले में मेरे से बात करना चाहता था, मुझे ये क्यों पकड़ना चाहता था? ये कोई ऑफिसर भी नहीं है जिसके पास इन्वेस्टिगेशन पावर्स हों। इसने किसी को नहीं बुलाया, इसने खुद ही मारना शुरू कर दिया, और जो मारता मारता लोगों के सामने थाने के अंदर ले गया, थाने के अंदर इसने मुझे मारा, अपनी उसमें क्या कहते हैं हिरासत में भी। हाँ जी।